गाइस एक सेकंड, मुन्ना मेरे लिए कुछ बोलना चाहता है, मैं सुनना चाहती हूँ, प्लीज आप भी सुनिए। अगर जोक हुआ मेरे बारे में तो छोड़ के दिया मैं मुन्ना। अभी नहीं, इट्स टू सून टू जोक, लेकिन 2 लाइन पेश करना चाहूंगा। मिल गए हो तुम, अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। मिल गए हो तुम, अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। वीकडेज छोड़ो, तुम मुझे वीकेंड्स में भी परेशान करो। कैसा लगा? अच्छा था। थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं तुम कुछ वहां पे मेरी टांग ना। नहीं, सोनाली मैम यार प्लीज एक बार जोरदार तालियां सोनाली मैम। इतनी खूबसूरती, और भाई मतलब सबका सपना रहता है ना रिक्शे में अपनी कोई हीरोइन बैठ जाए। आज कलर्स ने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, अब हम ये सीजन शुरू करने वाले हैं, पूरा सीजन साथ में होस्ट करने वाले हैं। पूरा सीजन मुझे मैम ही बोलोगे क्या? सोनाली बेबी, सोना, सोनू ठीक है कि नहीं? तो ठीक है, फिर मुन्ना मैं भी बोलूंगी मोनू, चलेगा? अब आपको रोक थोड़ी सकते हैं, आप तो जो भी बोलो। और सोनू मोनू तो सुनने में कितना सही साउंड दे रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ भाई सोनू मोनू की जोड़ी, मतलब आप इसको तो ब्रांड बन सकता है। सोनू मोनू के नाम की टी-शर्ट छप सकते हैं, वो मस्ती आ आईपी तो रजिस्टर करा लेना चाहिए। कलर्स वाले देखे क्या आईपी? देखो तुम्हारा अलग है, मेरे को तो ये लोग खरीद लेंगे। तो तुम्हारा देख लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, तुम जरा शो आगे बढ़ाओ, कलर्स को बिजी रखो, तब तक मैं बोल देती हूँ आईपी रजिस्टर कर। चलो। तो वेलकम एवरीबॉडी।
देवीना पर शादी का दिन याद आ गया। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि अपनी शादी में नाचने का मौका तो मिलता है। ये जो है इलेक्शन में जाते हैं कि शादी में दीवानी है। पर शादी के बाद तो नाचना ही है फिर। नाची राव की शादी है। फिर ठीक है। मौका मिलते ही नाचना शुरू हो जाता है। देखो तो मैं नहीं मिली तो पाजी के साथ ही नाच लिया। कौन बुला नहीं और कर वैसे अभिनव का आपको तो नहीं होगा शादी का दिन याद करके? क्या? हाँ क्या? डर रहा है बता तुम ज़्यादा अभिनव डर जवाब ही मत नहीं करो। देता। हाँ तो तेरे में मैं एक्सपर्ट हूँ। इधर होता है उधर होता मीना सवाल तो अभिनव से था। है। अरे क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। नवर शुरू करें, जोड़ी आ गई है, सुंदर लग रही है। बड़ी नहीं चीज बताऊंगा। हाँ बता। देवीना आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें आगे से बंदा हो भी सकता है। मतलब सोचो। That's true. इतने परफेक्ट लग रहे हैं। नहीं हो सकता ना बंदा। है ना देवीना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे जरूर कुछ कोट है भैया। Oh my God! लॉर्ड देवीना के लिए तालियां। जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। मैंने बता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। अगर पंगा नहीं है तो शादी झूठी है। कुछ तो दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी है। देखो यहाँ पे जितनी भी जोड़ियां हैं इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं चिल्लाता हूँ। ठीक है आगे। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद जोड़ियों को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। बस इतना मेरा ध्यान देना, बस मैं ही चाहता हूँ। सेट पे स्टेज पे मेरा इतना ध्यान रखे बस। तो दोस्तों जोड़ियों को इंट्रोड्यूस यस नई नवेली एकदम बोलते ना फ्रेश मार्केट में जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए हीना और रॉकी के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। स्वरा स्वरा फारा दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। फारा, स्वरा, फारा, फरहान, अभी। हाँ हाँ, स्वरा भी चलेगा। हाँ और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में, लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। ये बैंड बाजा और बारात के साथ जो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जरूर आए थे। बगैर बुरे के तो थोड़ा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करता। सुबह बुद्धि भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन वो तो मैं पिछली जगह पे बेसिकली इनको खुद बजाना है, बोल नहीं है तो पति को बजा लेते हैं। एकदम साइड यही है, इनको बजाना है। वेडिंग के लिए हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी अगर ट्विटर पे ट्वीट बजाना है, इसको बजाना है। चलो तो सोनू आपने पति पत्नी की बात करी, मैं पंगे की बात करी। घर पे जाओ। ये एक नेता है और एक अभिनेता है। तो घर में नारेबाजी कौन करता है? अरे मेरा भी कोर्ट में भी देता है। घर में सरा बोल दो सरा। अच्छा ये बताओ घर में सरकार किसकी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा प्रवचन करते रहे, लेकिन जो सरकार है, घर की सरकार, वो पत्नी को चलानी चाहिए। I agree. की बात होनी चाहिए।
तो नारेबाजी कोई भी करे, सरकार पर भी चलाते हैं। तो रूबीना के बारे में हाँ बात किसी ने मेरा नाम लिया? बेसिकली वो बोलते हैं ना, चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहुमत दो बहुमत दो, तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। ये बोलते हैं बहुमत दो, क्योंकि अगर बहू आएगी ना तो सरकार चलेगी नहीं। सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आपके अगला वाला भी हारेगा, ये आपके अगला वाला भी हारेगा। वहाँ घर में जाना है ना, आज घर जाते हुए क्या इन्होंने बोला है होगा? दो बॉडी, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना, हाँ। एक खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके भेजेंगे। क्या बात है। तो रुचि भी यहाँ पे जुड़ गया है, तो रूबीना और हाँ किसी ने मेरा नाम सारा अभिनव मेरा नाम तो किसी ने मेरा नाम लिया? रूबीना आज ऐसे नहीं लग रहा पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई थी। वरना देखो से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस नहीं नहीं, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे इतनी ठंडी तालियां क्यों? जोर तालियां बजाओ। तो रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना, और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस, तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं उन्हें अनुमति दी। अनुमति दो लोग, एक पहाड़ और एक मेरी बीवी। ना मैं यही सोच रही थी कि अभिनव इतना कैसे बोल गया, रूबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइव। इसीलिए मैं सहन कर रही हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी बट पहाड़ ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव फ्रॉम ऑल। एक्चुअली सपोर्ट भी है, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस, उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, हाँ थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रूबीना ने ना उसको जवाब देने दिया ना उसको बोलने दिया, तो अभी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको क्या होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई, बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत और देवीना बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। और देवीना को तो देखो बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ मेरे मोबाइल जब ये सुंदर सी देवीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। भाई पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो? तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स में ध्यान दीजिए, मतलब आमी जे তোমার শুধু যে তোমার आमी जे তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। भूत আমার ভূত পেতনিয়ে মাঝি রাম और আমার की। All the Bengalis in the house और जो भी देख रहे हैं, है कोई यहाँ पे बंगाली? ये भी मैंने ही सिखा दिया कि अगर कभी डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण कर लो, भूत अमर भूत पेतनी अमर जी, मतलब भूत मेरा बेटा है, पेतनी जुड़े मेरी बेटी है, राम लक्ष्मण मेरे सीने में है, तो मेरा भय ही क्या है? वाह, क्या बात है!
भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। 13 साल हो गए, ठीक है। 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो है निकाल लिया होगा। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था और Day one ही इसने hack निकाला। Day one से ही मेरे पास वो हैक था। और उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे इनको ऐसा लग रहा है कि फियर फैक्टर में है, ये गलत बंदा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो whatever she says, जो तुम बोलो। एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए। ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरा मूल मंत्र है। जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ इसे जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। अच्छा ये करें जो तुम बोलो, अच्छा वहां जाए जो तुम बोलो, अपना ओपिनियन देगा, फिर मेरे हिसाब से ये करूंगी तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो गया है वो कि मतलब जब मैं सारा दिन पहले रॉकी को प्लीज रॉकी बेटा थोड़ा थोड़ा रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर ना पेड़ा। हाँ जी रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर ना पेड़ा। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बात है सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ और ये डांस करना होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोलते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा जो तुम बोलो, बाकी जो तुम, तो मैं फंस जाती हूँ। तो ये है तुमको लगता है मेरी गलती है? अब तो तुम्हारी गलती है। जो तुम बोलो। अब जाके जो तुम बोलो। अपनी टीमों के साथ अगर एक साथ सब लोग अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। तुम आगे बढ़े। बिल्कुल। बोलिए। देश जी क्या बात है, जोड़ के हाथ में हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी। एक मिनट नोट असली है। चाय का हो गया आज का, रात का भी हो गया। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में है। 40 साल, क्या बात है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार, एक बार जोरदार आवाज करो, आवाज। 40 साल से आप कैसे झेलती हैं सुदेश जी को? आई मीन उनके पंखों को सामने ही आपने करे 40 साल ऐसे हो गए, प्यार हो गया हमारा, पर उसके आगे बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको। पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता नहीं चला प्यार इतना। अभी लगा हम शादी में हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। ये है असली बालिका वधू। गलत। बचपन की शादी का पता चला। जितना हम आज रेडी हुई हूँ, आप एक तरह से रहना सकती हैं। थैंक यू। So sweet, lovely। सुदेश जी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू बस इसी चीज के लिए मैं आया हूँ, आपने बोल दिया मेरी इंटरव्यू होगी। सुदेश जी ये संभालिए इस उम्र में। हाँ पकड़ के रखते हैं। काला चश्मा के लिए देखने चश्मा चालू। सोनू इधर आइए ना। वो अच्छा शादी देखो क्या चला। मैंने एक चीज देखी। बनाया तो अच्छा, आपने देवीना ठीक कुछ है। कह रही। हाँ देवीना, मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है। तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक जोक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, अरे रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा है। मैं शो पे हार नहीं मानूंगा, मैं इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने हम कमरा तो फुल पंगा होगा। मतलब शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया? कुश्ती कुश्ती
सोनू मैम, सोनू मैम, सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर भेज दिल है। और दिल की बात तो पवन बढ़िया है, दिल अभी एकदम की बात है। नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए, ऐसा हुआ? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफी मांग लेते, गलती मतलब चाहे क्यों मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज्यादा देर तक उनका दिल को खड़ा नहीं करता। माफी मांग ले, रो की पाएगा डाल में डायलॉग है जो तुम बोलोगे सिंगर है ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोगों को पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक जैसे उन्होंने गाया है रोटी देने की ब्रह्मस्तर तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही, अगर पति को खुश रहना है तो जो तुम बोलो, ना बोले तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी तो सबसे पहले मोनू, यस, अरे आओ हमारी एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेनजी कहानी है, क्योंकि हमने एक दूसरे को Gen Z। पार्टी में देखा था देखिए, और आपको नहीं फिर समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे बातें की थी और हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वैसे क्या थी इनकी क्वालिटीज जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया, क्योंकि इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। बोलो, इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता, ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई है। फर्स्ट स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली कहते हैं 6 महीने बाद देखते क्या होता है, रियलिटी चेक में जाएगा 6 महीने। बाकी का सरकार साले पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, बिना टावल के वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। कलर्स की अभी पति पत्नी बने नहीं है, बस पंगा कराने लगे हुए हैं। नहीं, इनका कुछ और है। लॉर्ड देवीना ने क्या कहा? लॉर्ड देवीना ने क्या कहा? कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार है वहाँ पंगा है। Correct? तो ठीक है, अगर इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो, उसने तो इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था, मैंने तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूँगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज ठीक है, थोड़ा नीचे, मतलब नीचे, मनोज नीचे। मिलिंद, अविका तो ट्रेडिंग का नहीं खुश रहेगी। बच्ची को प्रपोज कर रही हो। बच्ची को- अरे देखो ये क्या बोल रही कर? छोटी इसका असली जगह और जगिया जमाई है, नीचे मनोज। जगिया जमाई। बालिका वधू। बोलो। अरे हमको जानना है, प्रपोज तो किया ही नहीं। क्या ये क्या प्रपोज ऐसे थोड़ी चलेगा ऐसा यार? उठा के चक्री मारने को प्रपोज बोल दे। ना पिंकी ना तारीफ हुई, ऐसे थोड़ी होता है। कलर्स के दामाद हैं वो यार। मिला थोड़ा शो की बेस्ट बोलो। इस देश में जितना प्यार कमाया है
मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे और क्या था और क्या और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा। बड़ी का जल्दी आप बोले तो मैं बोलूंगा भाई इसका। होस्ट बन जाए। देखो होस्ट में नया हूँ लेकिन खिलाड़ी बहुत पुराना हूँ। नो हो। अगर मैं और सोनालिका हम दोनों होस्ट हो तो कितने 4 चांद लग जाएंगे। पर हमें नजर बट्टू चाहिए था, इसलिए हम बिना बोले इसी लेकर आए। मतलब बिना बोले कि और मैं चुप बैठूंगी। क्या नहीं मैम, आपको मैं फुल छूट दूंगी बोलने के लिए, बट ये हमने नजर बट्टू रखा है। रुबीना को एक पति कम पड़ता है लड़ने के लिए, तो मेरे से भी लड़ लिया। शादी इसीलिए की ताकि इससे लड़ पाए। या वो तो है, अब क्या करूं, एनर्जी कहीं तो लगानी पड़ती है। रुबीना जोड़ियां आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां दीजिए इनको प्लीज। और आप अपनी जगह ले सकते हैं, प्लीज वहाँ पे बैठ जाइए। आइए मैं आपको छोड़ दूंगा। जोड़ियों अरे मैं दिखाना चाहती थी कि ब्राइड्स कंफर्टेबल हो सकती हैं। अरे फिर ये कॉम्बिनेशन देखो, हमारी जोड़ियां कितनी सच धज के आई हैं। इनका बनी रहेगी या सर्वाइव कर लिया, आगे सर्वाइव करोगे या नहीं? वो डिपेंड करता है मेरी पे। नहीं जरूर, जैसे 40 साल निकल गए हैं मजबूरी में नहीं मतलब खुशी से, तो ऐसे आगे भी टाइम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं है, इसने भी कभी गुस्सा नहीं किया। मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी गुस्सा करूं, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए। वहाँ मजबूरी होती, घर पे आके फिर क्लास लगती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, 40 साल हो गए हैं, बहुत बहुत कृपा है। आप इतने साल से शादी किया है, इतनी अच्छी तरह से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो बस हमारा रियलिटी चेक इसी के बारे में है। हम आप लोगों को बोर्ड्स देंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। पति और पत्नी ने अपने जवाब लिखने हैं और फिर हम चेक करेंगे, रियलिटी चेक, कि वो जवाब मैच करते हैं या नहीं। रेडी फॉर इट और नॉट? चलिए बोर्ड ले आइए। मैं जीत गया। बोर्ड चलिए। ऑलवेज यू से दैट, जब मैं बोलता हूँ जो तुम बोलो तो ये बोलती है हर बार तुम यही बोलते हो, कभी खुद लोगे कोई रेसिपी? नहीं नहीं नहीं, कपड़े सामान हर जगह लेकिन फैलाता चलो यार, चल ना आपने क्या लिखा है? कपड़े सामान हर जगह फैलाता है, हर बिल्कुल झूठ, जगह। सरासर तो झूठ। बहुत एडमिट हर जगह फैलाता है। एक आधा बात चलता है यार, आजा आदमी लोग बता रहा है। हम लोग क्रिएटिव 9:30 बजे एक सेकंड, इतने सारे कैमरा के पीछे आदमी दिख रहे हैं। हम इतने ये सब क्रिएटिव लोग हैं। कुछ भी हम अभी क्रिएटिव। तो बोल दो ना जो तुम बोलो। अच्छा चलो, जो ये लाइव पंगा बहुत डेंजर है। बहुत डेंजर है। जो डेंजर है मैं बता रही हूँ आपको। लिख लिया ना? मेरा एक बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। लेकिन आप देखोगे ना, मजा आएगा, कसम से बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आ रहा है। अपना सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल के ना एक दिन आप बहुत मस्ती करते हैं। ये देखो, मैं तो सिर्फ यहीं पे सच बोलने का रिस्क ले सकता हूँ। घर पे तो
अभी गाड़ी में तो बैठना है आपको घर जाने के लिए। जरा बताओ, लिखा आपने? नहीं लिखा ही नहीं कि मैं मुझे ये जस्ट बिकॉज़ ये इनमें यार। जरा लिख रही है। समीर जी के डर में मैं नहीं लिख पाई। जरा इतना लिखा बहुत है। कॉन्टेक्स्ट में डाला है इन्होंने कि मैं कंट्रोवर्शियल बातें लिखूंगी नहीं, बोल सकती हूँ। तो आज शेख लेकर में कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होंगी, जरा से पति पत्नी और पंगा पे होंगी। So I think जो मेरा पहचाना बहुत के लिए है, जो फैक्ट है ना, लेट मी टेल यू, ये फैक्ट है, मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं है। मेरा कहना ये है कि सब पत्नियां यही कहती हैं। मैंने और वो सही भी होती हैं। मैंने एक्टिविस्ट से मोहब्बत करी थी, एक्टिविस्ट से शादी करी थी, ये पॉलिटिशियन बन गया। आपने क्या लिखा? वैसे तो 30-40 साल थे, पर उसमें से जिन्होंने बताया 2 मैंने लिखा है। कुछ भी ढूंढने के लिए भेजेगी तो कहते हैं दिमाग से ढूंढो। अब तो आदमी दिमाग से कैसे ढूंढेगा? आंखों से ढूंढेगा ना। ये तो दिमाग से खाता था। मैं आपको रिसर्च की तरह ही समझाऊं, मैं PhD भी कर आलस, लेजीनेस। गीता, आपको आलसी कह रहे हैं? आपने क्या लिखा है? मैंने दंगल में देखा है कितनी मेहनत की है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती, चैंपियन को आलसी लिख रहे हैं। सोनाली जी मेरे को कुछ बोलते हैं, काम के वक्त में ये कुछ नहीं। तू जी है, काम के मामले में तू जी है। अब आपको पता चला कि पति कितने झूठे होते हैं। ओलंपियन को ये आलसी बोल रहा है। ओलंपियन को अपना काम कुछ नहीं। ये कैसे आलसी है? क्या लिखा? अभिनव, क्या लिखा? ये लोग बता दो। जाति का कमाल है तो बोल मैं कह रहा हूँ का पैर वाचवाने के लिए पिताजी का हाथ है नहीं तो ये अभिनव को सवाल ही नहीं समझ में आया, बेचारा अभिनव क्लास टेस्ट ले रही है उसको। आप बोल दो, अभी लिखो मत बोल दो। कौन सी रुबीना की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा तंग करती है? और रूम का टेम्परेचर 27 है और सबको थोड़ी गर्मी लग रही है, तो रूम की वॉक इन शील से सो कोल्ड तो 30 कर देगी, और सब बोलेंगे नहीं यार गर्मी लग रही है, नहीं इट्स कोल्ड, तो एवरीबॉडी हैज टू बी कोल्ड। दिस इज वन सेकंड। So basically तापमान दिन कौन सा है वो इनके हिसाब से, मतलब उसका डोमिनेटिंग होना आपको नहीं पसंद है? मेरे को तो पसंद है। किसको हंसे? ये देखो हंसी आ गई। हम लोग सब डर रहे और हैं, दूसरा बिल्कुल नहीं ऐसा डर है रहे। कि जब देखो मैं अकेला होता हूँ, मुझे पता है मैंने सामान कहाँ रखे हैं, कॉफी का मशीन है, कॉफी के यहाँ पर है, यहाँ पर है, ग्राउंड यहाँ पे फेंकना है, and when she walks in she changes everything, then I have to look for Why it. you change everything, Rubina? I love change. Every day. यार चिल्ला चिल्ला मेरे पास। पति डरती है, अभिनव, she मुझे loves पता चला कि change. टॉयलेट बाहर है। ये चीज पसंद है, इसका 10 रुपए दे देता हूँ। देखिए कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए इन्हें समझाइए चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुबीना, आपने क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शंस देना, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आपको कौन इंस्ट्रक्शन दे सकता मैंने है? रुबीना का इंस्ट्रक्शन देना इसको नहीं पसंद। he doesn't like my इंस्ट्रक्शन देना। और ये जो भी इन्होंने कॉफी का किस्सा सुनाया ना, प्लीज डोंट बी सो अनग्रेटफुल। मैंने इनका कॉफी काउंटर कल रात को इतना सजाया और इसे अच्छे से रखा है कि इन्होंने लिटरली बोला ये रुबीना दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन। उन्होंने सजा, देखो पत्नियां चीजों को सजाती हैं और पतियों को लगता है कि वो चीजें यादें की है जगह से सुंदर लगता है, बात होती है। को लगता है कि आप सोचो वो सजा रही हैं।